few months of my life have been hell. अब आस पास तो सारी चीज़ें बढ़िया है, मैं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस, बट कुछ महीने पहले आई मेड द डिसीजन ऑफ पार्टनरिंग अप विद द पर्सन. उस बंदे में कोई दिक्कत नहीं थी, बट दैट एंटायर डिसीजन वॉज मेड इन अ ग्रीड वाला स्टेट जो होता है, लालच के चक्कर में, एंड इट मेड द पास्ट 2 months ऑफ माई लाइफ हेल्प. इट वॉज नॉट कि मेरी फिजिकली बाहर जो आसपास दुनिया उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, बट वो जो इंटरनल वो एक मेंटल पीस होती है, दैट वॉज डिस्ट्रॉयड. एंड आई बिलीव दिस कॉस्टेड मी मंथ्स ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस. आई मेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी आई हैव एवर मेड. लाइक लिटरली महीने पहले, लाइक टाइम के साथ जो बढ़ना चाहिए, इट वॉज स्टेगनेटिंग एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स इवन फॉलिंग बिलो what was previously there. And this is truly a very big mistake which I fucking made. Once again, उसकी कोई गलती नहीं है, but I wish someone showed me this video before I got into the partnership. You might be wondering, Somil, what is the big deal? What exactly happened and everything? Long story short, there was this guy. I'll not take his name. A lot of you probably know him, but out of respect for him, because he's a lovely एंड अ फैंटास्टिक पर्सन. उसमें एज अ इंसान कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दिल के अभी भी बहुत करीब है, अभी भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. बट एज अ पार्टनर आई थिंक इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन टू गेट इन टू द पार्टनरशिप विद हिम. सो वॉट हैपेंड इज अ फ्यू मंथ्स अगो आई यूज टू ऑफर कोचिंग, आई यूज टू ऑफर मेंटरशिप, एंड उसके लिए मेरा एक सिंपल फनल था. यूट्यूब वीडियो देखो, यूट्यूब वीडियो के नीचे कैलेंडर की लिंक होती है एंड यू कैन बुक लाइक कॉल विद मी. वहाँ पे जाके कॉल पे जब आपका बुक हो जाता है, सारी चीज़ हो जाती है, इट्स बेसिकली लाइक अ सेल्स कॉल, एंड ऑन दैट सेल्स कॉल आई कन्वर्ट पीपल फॉर माई कोचिंग प्रोग्राम, समथिंग लाइक दैट. आई थिंक इट वॉज 30 और 90 डे, कुछ ऐसे ही था. एंड या बेसिकली लाइक वन टाइम फी वट एवर. सो आई वॉज रनिंग दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली यंग, ही वॉज एक्सट्रीमली नाइव. हमजा जो है वो फेमस यूट्यूबर जो है, वो उस बंदे का जो कोचिंग प्रोग्राम था लाइक डोने स्कूल, उसमें भी था. एंड ही बेसिकली केम टू मी लुकिंग फॉर हेल्प. वो बंदा कहता था हाँ भाई, ये सारे जो हमसे एग्जैक्ट एडवाइस देता था दैट यू शुड चार्ज हाई टिकट प्राइस, सारी चीज़. ही वाज लाइक ब्रो, ये सारी चीज़ें ये लोग अंग्रेज बताते हैं, बट यू आर द फर्स्ट पर्सन हु वाज एक्चुअली डूइंग इट इन इंडिया. एंड ही वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड उस चीज़ के साथ में, एंड ही डिसाइडेड टू पे मी द अमाउंट इन फुल. जो भी उस टाइम की पेमेंट थी, उस टाइम तो आई वॉज यंग, सो आई थॉट लाइक कोचिंग के लिए 10K अपफ्रंट पेमेंट is a high ticket amount. So he paid me 10K the next day and everything was going well. वो बंदा genuinely बहुत मेहनती था, लाइक बात सुनता था. He was always just trying his absolute level best. वो बंदा जो community थी, like we had a school type of community as well, वहाँ पे हमेशा इतना active रहता था. He was always one step ahead and above, always learning, always implementing, always taking feedback. Like bro, he had the best fucking work ethic I had ever seen in a fucking human being, and everything was seemed to be going well. कुछ ही हफ्तों में, like within months, I think he made like 5x 10x the amount of money he invested with me back. He was signing deals, he was closing clients. उसने खुद का भी अपना कुछ चीज़ शुरू की थी, I don't remember exactly, like काफ़ी टाइम हो गया. But he was also seeing phenomenal leaps of progress because वो बंदे में वो attitude था कि मैं सीखूंगा, and he had the work ethic of a fucking champion. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वी वर गेटिंग ऑन लाइक लाइव कॉल्स, लाइक आई यूज टू ऑफर लाइव कॉल्स एंड एवरीथिंग. आई डोंट सेल कोचिंग कोर्सेज एनी मोर, लाइक फ्री में दे देता हूँ. फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो चेक इट आउट लेटर इस वीडियो के बाद में इफ यू वांट टू. या सो बेसिकली लाइव कॉल्स होती थी एंड वी जस्ट स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर. उसके साथ में मैंने क्या शुरू कर दिया कि एवरी सिंगल मॉर्निंग, लाइक अनड्यूटेड का जो रियल वर्ल्ड प्रोग्राम था, जो कोर्स था उसका, वहाँ पे there was a professor called Moneybag Madden. You can search him up on Instagram, Twitter, YouTube, called Dylan Madden. And he was basically the professor of the freelancing campus. Basically, आप कैसे high ticket clients close कर सकते हो, वहाँ का वो प्रोफेसर था. And what I used to do is वो हर रोज सुबह अपना एक वो लाइव सेशन टाइप का करता था. मैं basically every single morning at 10 AM Dubai time, so like 11:30 AM जब मेरा टाइम हो रहा होता था इंडिया में, he used to have like a live call where everyone just got together, they just had good vibes, they filled each other up with positivity, सारी अच्छी एनर्जी आती है because the community, like अकेले जब हो तो बहुत डाउट वगैरह आता है, but when you're there as a community as a whole,
you feel extremely positive, uplifting and motivating. So everyone just used to come up over there. एंड वो बंदा जो मेन टास्क होता था, जो कि वहाँ पे जो भी कैंपस में सारे लोग थे उनके लिए था लोग को आउटरीच करना, उस बंदे के साथ बैठ के अगले 1 घंटे में सब लोग काम करते थे, गाना चल रहा होता था, एंड एवरीवन जस्ट वॉकिंग. वो भी खुद का काम कर रहा होता था, मैं भी ये कर रहा होता था. सो आई थॉट आई कैन डू समथिंग सिमिलर फॉर मेम्बर्स इन माई कम्युनिटी, बिकॉज उनके लिए भी फायदा होगा. मैं तो काम करने वाला था. एंड धीरे 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 वी जस्ट स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर. लाइक इमेजिन, लाइक वो कहावत है राइट, like even if you start off on the worst terms or something with like a girl or something, dating analogy, eventually you do fall in love if you spend like a lot of time with each other. Like there's a reason like so many co-workers end up marrying each other, and so many people in the same classes like school jab jate the, they ended up dating each other, because it was not like they were made for each other, they were like madly in love or some shit. It was just that एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, एंड फेमिलियरिटी जब इतनी हो जाती है, साथ रह लेते हो, तो उसके बाद लाइक अच्छा डीप सा बॉन्ड बन ही जाता है. एंड ही वाज अ जेन्युइन फकिंग ह्यूमन बीइंग एज वेल. उसका मुझे तो नहीं लगता, मेरा दिल जो कहता है, कभी भी लाइफ में कोई बुरा इंटेंशन था. ही वाज ऑलवेज अ वेरी नाइस पर्सन. एंड उसके बाद अ फ्यू मंथ्स पास, इसको भी कुछ टाइम हो जाता है. देन आई गेट ऑन अ कॉल with this guy called Shad Khan. Like you can search him up on Instagram, and he was making like $20,000 $25,000 a month. And उसके साथ में कॉल पे जाता हूँ and I ask him for advice, what would he do if he was in my place. He was making like 10x more money than me, and I just asked him like a simple question. I think this was August के आसपास की बात है, पिछले साल की. And शाद के साथ I got on the call everything, and he told me he would just do a lot of outreach. I did not even know what this outreach thing was. क्या exact चीज़ होती है. And Shad just basically said, bro, like you reach out to strangers, you persuade them via emails, all of that stuff. And मैंने सोचा, damn bro, this sounds like kind of like boring as fuck. Like, am I supposed to be just writing out like manual cold DMs to people, like randomly typing messages? But मैंने सोचा भाई ये बंदा कुछ सोच समझ के कह रहे, like he has nothing to sell me or nothing to fucking lose. So I just decided to give that thing a try. And I got pretty good results. Like I was reaching out to people on Twitter, and Twitter पे इतने अच्छे लोग, like high quality, high caliber के लोग reply कर रहे थे. email पे भी like literally I used to watch the people. like जिन लोगों से मुझे reply मिला, I used to fucking watch their videos. Like self improvement creators like Ali, all of these people who are making like millions and shit. I used to watch their videos, and now they were getting on a call because they wanted my help in fixing whatever their fucking problem was. It was honestly like surreal. मैं जिन लोगों से सीखता था, like literally I used to fucking idolize them. They're getting on a call with me, and I just like I was honestly mind blown. I did not even know what cold email was, what cold DM, what all of these things were, but I was getting like pretty dope fucking results. एक बंदा था अर्पित शर्मा, you might know him. Like I started it recently जब शुरू किया था, and I just sent him like a Loom video explaining, उसने अपना वो super profile link in bio डाल रखा था. Like I just gave him some tips like what he can do in order to like get more sales from his Instagram and everything, and he was pretty impressed. Now he's a pretty good friend of mine. He has like 800k, like 900k followers, which he got in like 120 or 150 days. So I was with him since he had like 3 lakh followers. So I like मेरे लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया काम करने लग गई. Cold outbound, cold DMs, cold emails and everything. And then I thought, मेरे जो community के लोग हैं उनको भी सिखा देता हूँ. I told them like I was never interested in being a guru or something. I was like, bro, I don't understand this fully. I'm not mastered this. I'm not saying I'm a genius in this or something like that. But मैंने ये चीज़ try किया and I got like pretty dope results. If you want good results, you can let me know. And एक random बंदा था, I think like he just sent like DMs, and I think on his second day उसके पास कुछ experience कुछ नहीं था. A guy was ready to pay like $1,000 to him just for helping him with increased testosterone or something. And he was like a first year college student, कुछ नहीं आता था, उसके पास PayPal अकाउंट भी नहीं था पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए. He was like, bro, क्या मैं आपके PayPal में एक्सेप्ट कर सकता हूँ all of that stuff. And I don't know, ये चीज़ like जब मैंने लोगों को बताई, उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करने लग गया. एंड उज्ज्वल जो था उसने भी अगले ही कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ें अप्लाई की. ही ऑल्सो स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल यूजिंग ईमेल एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद वो भी बंदा लाइक पर्सनलाइज वीडियोस बना के भेज देता था. विस्टिया जो होती है, विस्टिया सबने सुना होगा, लाइक
इट्स अ वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म, जस्ट फकिंग गूगल इट इफ यू डोंट नो विस्टिया. एंड वो विस्टिया पे अपलोड करता था एंड वो वीडियोस बेसिकली उन लोगों को भेज दिया करता था एंड एवरीथिंग वाज वर्किंग वेल. फिर एक बंदा है लाइक सक्षम महाजन, यू कैन सर्च हिम अप इंस्टाग्राम पे. आई थिंक उसके लाइक 1.5 लाख फॉलोअर्स है एंड ही वाज अ प्रिटी बिग टारगेट अगर देखा जाए. लाइक ही वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विद हिज ओन एजेंसी, सारी चीज़ बढ़िया चल रही थी. एंड देन उज्जवल बेसिकली लाइक क्रैक्ड अ डील विद हिम. उसने उस बंदे को कोल्ड ईमेल भेजा था उसको, फिर वो लूम वीडियो भेजा एंड उसके बाद सक्षम गॉट अ कॉल विद हिम एंड उज्जवल क्लोज द डील. एंड इट वाज अ प्रिटी बिग डील. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक इट वाज लाइक 20K और लाइक 25K, जो कि उस टाइम पे थोड़ी बड़ी लगती थी. एंड आई वॉज प्रिटी इम्प्रेस्ड इफ आई एम बीइंग रियली रियली ऑनेस्ट. एंड व्हाट हैपेंड वाज उज्जवल बहुत अच्छा था एक चीज़ को करने में, बट लाइक एवरीवन हैज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. आई एम नॉट सेइंग वो बुरा इंसान है इस चीज़ के लिए, बट हिज बिगेस्ट फकिंग वीकनेस वाज ही डिड नॉट हैव अ ब्रेन विच ही यूज्ड टू थिंक. ही वाज वेरी गुड एट कॉपिंग अदर्स. सो जो उसका एग्जैक्ट नीच थी, जो एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल था, ही वाज लिटरली लाइक कॉपिंग मी. And I was honestly kind of feeling pissed off as well, like why the fuck are you copying me? Like मैं जो एग्जैक्ट चीज़ कर रहा हूँ वो चीज़ क्यों कर रहा है? एंड ही वॉज लाइक ओनली फ्लॉ जो मुझे लगता उसमें था. मेहनत बहुत करता था, सब करता था, बट ही जस्ट डिड नॉट हैव द ब्रेन एंड क्रिएटिविटी टू कम अप विद सोल्यूशंस ऑफ हिज ओन. एंड वो बंदा भी एग्जैक्ट सेम नीच में था. सो देन वो लालच जो था मेरे अंदर वो बढ़ता गया. एंड आई वॉज थिंकिंग ब्रो, अगर हम दोनों सेम ही नीच में और ये बंदा डील्स ढंग से क्लोज कर पा रहा है, सो इफ वी कंबाइन टुगेदर, साथ में मिल जाते हैं, तो और ज़्यादा डील्स क्लोज कर पाएंगे और ज़्यादा फायदा होगा. उसका भी फायदा होगा बिकॉज लाइक बेसिकली वी टू आर लाइक ये पहाड़ है, उसकी मंजिल है, हम दोनों यहीं पे जा रहे हैं, यहीं पे हमें पहुंचना है. सो व्हाई नॉट गो टुगेदर? इट विल बी बेटर, इट विल बी फास्टर, इट विल बी ईजियर. एंड सच्ची बोलूँ तो इट वॉज आउट ऑफ फकिंग ग्रीड. आई वॉज हैविंग द ग्रीड कि ये बंदे में वर्क एथिक कितना अच्छा है, ये बंदा बहुत सारा काम भी कर लेगा, ही इज गेटिंग गुड एट क्लोजिंग डील्स एज वेल, तो हम दोनों सेल्स कॉल ले पाएंगे तो और पैसे आएंगे. एंड या लाइक 100% मेरे पास नहीं आएगा, बट 50-50 भी होगा तो 50% उसका तो मेरे पास आएगा, और मेरा भी जो 50% है ठीक है, सबको जाएगा. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. एंड वो लालच के चक्कर में कि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक बंदा मिल जाएगा जो कि बहुत मेहनत करता है एंड एट द सेम टाइम डील्स भी क्लोज हो जाएगी. आई प्रपोज्ड अ पार्टनरशिप टू हिम. यू कैन गो टू माई स्पॉटिफाई, वहाँ पे मेरी पॉडकास्ट है. लाइक यू कैन गो टू स्पॉटिफाई, वहाँ पे मैं एक पॉडकास्ट डालता हूँ विच इज़ बेसिकली मी होल्डिंग अप माई फकिंग फोन एंड जस्ट स्पीकिंग. एंड लाइक रात को वॉक पे जाता हूँ, वहाँ पे इफ यू सर्च फॉर एन एपिसोड विच इज़ समथिंग लाइक कुछ ऐसा ही नाम था, मेकिंग स्कैरी डिसीजन या टेकिंग स्कैरी डिसीजंस, बिग डिसीजंस, कुछ ऐसे था. यू कैन फाइंड द पॉडकास्ट एज वेल. जब मैंने उसके साथ वो पार्टनरशिप शुरू की थी, उससे 1-2 दिन पहले की वो कॉन्वर्जेशन थी जो मैं खुद से कर रहा था कि भाई ये सही चीज़ होगी या गलत चीज़ होगी, वॉट एवर, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला. एंड यू कैन सी जो एग्जैक्ट चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, फिर वो थिंकिंग कि एक इंसान कोप कैसे करता है अपनी सिचुएशन से. लाइक आई न्यू इट वॉज आउट ऑफ फकिंग रीड, बट मैं कोप कर रहा था, कह रहा था ये फ़ायदा हो सकता है, ये फ़ायदा हो सकता है. एंड द नेक्स्ट डे I get on a call with him at around 10 a.m. in the morning and I tell him, भाई let's get on a partnership and all. And उसके बाद हम agree कर लेते हैं that it will be like a 70-30 partnership. हम दोनों उस जो नीच थी, it was more like a growth operating model type of thing. Like basically आप एक influencer के साथ partner up कर लेते हो, आप उसके लिए paid offerings बनाते हो, सारा back end automation system, सारे जो sales के होते हैं, websites होती है, funnels, वो सारी चीज़ आप setup करते हो. And उसके बाद बेसिकली लाइक यू गेट पेड अ रेवेन्यू शेयर. एंड माई नेक इज़ हर्टिंग, लाइक सुबह बैक कर रहा था तो गंदे फॉर्म से कर ली, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. एंड बेसिकली वी वेंट टू दैट मॉडल एंड हमने शुरू किया. पहले महीने में इतना कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, लाइक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला. बट देन अगेन लाइक ह्यूमन आर ऑप्टिमिस्ट बाय नेचर, राइट? हम सब इतने बड़े ऑप्टिमिस्ट होते हैं कि भाई ये चीज़ अभी नहीं चल रही बट फ्यूचर में बड़ी होगी, फ्यूचर में बड़ी होगी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट हो नहीं रहा था. सम ऑफ द फ्यू क्लाइंट्स विच यू साइन, लाइक आई क्लोज ऑल ऑफ देम. लाइक आई गॉट ऑन द कॉल विद देम एंड मैंने उनको क्लोज किया था. एंड वो बंदा बस वहाँ पे कॉल में बैठ जाता था मीटिंग में बिकॉज ही थॉट ही वॉज नॉट लाइक गुड इनफ और समथिंग. एंड ही हैड अ लॉट ऑफ लाइक जिसे कहते हैं ना इम्पोस्टर सिंड्रोम, थोड़ा बहुत वो था उसमें. आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग, उसमें वो बंदा एक अंग्रेज के साथ बात कर रहा था एंड वो बंदी लाइक ही वॉज नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश. एंड वो बंदी बार बार कह रही थी लाइक इट्स फाइन, वी कैन कंटिन्यू द कॉल. एंड ही वाज लाइक या कैन वी वेट फॉर माय पार्टनर, लाइक वी कैन टेक कॉल टुमारो, ही इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश. सो ही हैड थोड़ा बहुत इम्पोस्टर सिंड्रोम.
विच मेंट कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा काम जो था वो मुझे करना पड़ रहा था. आई वॉज द वन हु वॉज टेकिंग द कॉल्स, क्लोजिंग द डील्स. उसके बाद जो हमारी मेन सर्विस उस टाइम करना था, that was basically creating funnels and doing the copywriting and everything. And because he was not very good at English and shit, obviously वो ढंग से copywriting नहीं कर पाता, उसको technical knowledge नहीं थी, skills नहीं थी. So funnels भी मतलब मुझी को बनाने पड़ रहे थे. And it was basically like a lose-lose situation, if I had to be honest. Because मैं सारा काम भी कर रहा था, सर्विस डिलीवरी सारी चीज़ मेरे से ही हो रही थी. The only thing which he was doing was scraping a list of leads and reaching out to people. But a much better way to do that would be just hire a fucking freelancer or like a fucking VA जो $3 लेती है घंटे का और एक दिन में करके दे देगी, 200 रुपये दिन के 2, and you don't have to share any profits or something like that. So वो गलती हो रही थी, बट टाइम के साथ सारी चीज़ें चल रही थी. वंस अगेन ऑप्टिमिस्ट की चीज़ ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी. फिर जैसे ही एकदम से वो मन में वो इच्छा आती थी कि ये पार्टनरशिप तोड़ देनी चाहिए, तब लगता था भाई नहीं ये गलत है. हो सकता है मैं लालच के चक्कर में कि पैसे अभी नहीं आ रहे, मैं अभी एक इमेच्योर डिसीजन ले लूँ. और उसके बाद पता नहीं हमेशा ऐसे ही होता था कि जब भी मेरे दिल में वो ख्याल आता था कि पार्टनरशिप तोड़नी है, तब एक बड़ी सी पेमेंट आ जाती थी. वो एक डील क्लोज कर लेता था, वंस इन अ ब्लू मून जो होता था. लाइक आई एम नॉट गोना लाई टू यू, हमारा लाइक अभी ये जो डिसीजन मैंने लिया दैट आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर विद हिम एनी मोर, आई बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर सो फकिंग लॉन्ग. एंड 3-4 दिन पहले मैं उसको लिटरली बोलने वाला था, बट देन फिर मैंने मना कर दिया बिकॉज उस दिन उसने एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील क्लोज की. एंड आई वाज थिंकिंग नहीं भाई हो सकता है ये डिसीजन सही हो, वॉट एवर. बट वंस अगेन मुझे पता है दैट डिसीजन इज आउट ऑफ ग्रीड. एंड यू माइट बी थिंकिंग सोमन इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट ब्रो माई मेंटल हेल्थ वॉज जेन्युइनली लाइक फकिंग शिट. बिकॉज इमेजिन आप एक पार्टनर के साथ क्यों करते हो, यू पार्टनर अप विद समवन. एलेक्स हरमोजी के जो रीजंस थे is that either they have access to capital which you don't, they have access to skill sets which you don't, and तीसरा मैं भूल गया क्या था, but literally everything I was investing my own money in everything. सॉफ्टवेयर जो भी थे, सारे जो टूल्स थे, I was investing my own money, उसका कुछ भी नहीं जा रहा था. एंड पहले 1-2 महीने ही पेड मी लाइक टू कॉम्पनसेट फॉर इट एंड एवरीथिंग, बट उसके बाद उसने भी बोला नहीं. एंड मुझे तो इतनी शर्म आती है कि मैं किसी बंदे से पैसे मांगता नहीं हूँ, पार्टनर जो है. लाइक आई थिंक दैट्स रॉन्ग, लाइक एक खुद की डिसेंसी होती है. बट आई वॉज इन्वेस्टिंग ऑल द मनी, सो वो रीज़न भी नहीं हो रहा था. उसके बाद स्किल सेट जो थी वो सारी मेरी थी. लाइक आई वॉज द वन हु वॉज लर्निंग ऑल द थिंग्स, फिगरिंग आउट ऑल द प्रॉब्लम्स. एंड लाइक आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ नार्सिसिस्ट और एन एरोगेंट पीस ऑफ शिट, बट वो भी नहीं हो रहा था. सारा स्किल सेट, सारा जो इनोवेशन थी वो भी मुझे से आ रही थी. एंड आई वाज जस्ट बिकमिंग अनॉयड. आई एम लाइक ब्रो, आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस फकिंग वर्क, आई एम इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ द फकिंग मनी, आई एम coming up with all these fucking ideas, and he used to make छोटी वोटी गलतियाँ होती है, and उसकी गलती नहीं है. लाइक कुछ लोग बस होते हैं ऐसे. अब क्या बोलूँ, लाइक आई नो इट्स हॉरेबल टू से. ईमान गार्ड जी ने खुद अपने वीडियो में बोला था, लाइक यू नो देयर विल बी सम पीपल हु ऑलवेज मेक दी स्मॉल फ्रिकिंग मिस्टेक्स एंड दे फकिंग रूइन योर कंपनी. उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे, एंड आई फकिंग अग्री. लाइक छोटी छोटी चीज़ें लाइक स्पेलिंग एरर्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक जो स्प्रेडशीट होती है लीड्स की, उसमें गलतियाँ करना, लाइक दी स्मॉल एरर्स, लाइक नॉट डबल चेकिंग एंड जस्ट फॉलोइंग एवरीथिंग लाइक मशीन, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग, नॉट यूजिंग योर ओन ब्रेन. सो आई वॉज फीलिंग अनॉयड बाय दैट एज वेल. एंड टाइम के साथ मैंने एक और चीज़ नोटिस की, उसका जो वर्क एथिक था, विच वॉज द ओनली थिंग विच आई फकिंग वॉज फकिंग अपीलिंग, विच वॉज एक्चुअली लाइक एन एसेट, क्योंकि वो बंदा काम बहुत करता था. दैट वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एज वेल. लाइक बंदा इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने में ज़्यादा मतलब अपना दिमाग वहाँ लगा रहा था, ऑल ऑफ दैट स्टफ. लाइक आई एम नॉट सेइंग दिस टू बिलिटल हिम और समथिंग, बट ये गलती मैंने की. सारी जो चीज़ थी वो नीचे जा रही थी, मेरा मेहनत, पैसा, सारी चीज़ आ रही थी. एंड आई वॉज फीलिंग टेरेबल टू. लाइक लिटरली वो जो मेंटल पीस होती है ना, लाइक आई एम नॉट सपोज टू से दिस. आई सॉ रील वन डे, रणवीर अलाहाबादिया की पॉडकास्ट की कोई क्लिप थी, उसमें एक बंदे से उसने पूछा लाइक व्हाट शुड यू लुक इन अ को फाउंडर, एंड वो बंदा बोलता लाइक यू शुड बी एबल टू सिट विद हिम इन अ फकिंग रूम फॉर लाइक 18 आवर्स और 24 आवर्स, एंड यू शुड नॉट बी बोर्ड, बेसिकली जो उसका पॉइंट था. एंड आई वॉज जेन्युइनली फीलिंग पिस्ड ऑफ. उस बंदे की, लाइक आई एम नॉट सेइंग दिस ही इज़ अ बैड पर्सन, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, लाइक दिल से बहुत अच्छा इंसान है, बट मुझे जेन्युइनली चिढ़ मचने लग गई. लाइक आई एम नॉट सपोज टू से दिस, बट I'd much rather be fucking honest than lie to you. एंड मुझे वो प्रेजेंस से चिढ़ मचने लग गई
वो जो भी छोटी चीज़ होती थी उस पर कॉल पे आने को बोलता था, मैं लिटरली कॉल जितना अवॉइड हो सकता था उतना करता। कॉल पे जाके पता नहीं हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट समटाइम वो चिड़ मचने लगती है ना एक इंसान से। लाइक व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी यूफोरिक, बहुत अच्छा लगता है। यू हैव दिस फकिंग फेरी टेल वॉट एवर, एंड उसके बाद कुछ महीनों के बाद यू लाइक ब्रो हु द फक इज दिस पर्सन, लाइक थोड़ी बहुत चिड़ मचने लग जाती है। समटाइम्स शी इज जस्ट डूइंग समथिंग विच फकिंग अनॉयज द शिट आउट ऑफ यू, एंड शी लुक्स सो मच मोर ह्यूमन। लाइक जब स्टार्टिंग में करते हो शी अपीयर्स लाइक अ फकिंग गॉडेस की भाई ये क्या हो रहा है, लाइक कितनी बढ़िया चीज़ है। बट उसके बाद द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू अंडरस्टैंड द फ्लॉज एंड एवरीथिंग, तब समझ आता है कितनी लाइक शी इज़ अ ह्यूमन बींग एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग पिस्ड ऑफ उस बंदे की प्रेजेंस से, एंड माई मेंटल हेल्थ वॉज रूइंड। लाइक ब्रो आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी वेन एवर आई वॉज अवे फ्रॉम हिम। फिर वो कोई गलती देता था, दिक्कत देता था, कुछ बोलता था, एंड आई वॉज ऑनेस्टली feeling pissed off. And all of this could have been avoided if I did not act out of greed. So, greed ruins everything. पता नहीं हम सबको लगता है that like I don't even know what's the point of this video. Maybe you can learn a lesson or two, because ये जो मेन आइडिया था that पार्टनरशिप तोड़ भी देनी चाहिए, like ये जो आइडिया था, I was on a podcast with this guy called आदित्य, like मिल जाएगी YouTube पे देख लेना, who like pretty successful agency की को मार्केटिंग कुछ ऐसी नाम है। एंड वो पॉडकास्ट पे वो बंदा अपनी पार्टनर की कहानी बता रहा था कि वो बंदा लाइक मीटिंग में शांत होकर बैठ जाता था, मैं क्लाइंट क्लोज करता था, डिलीवरी भी मैं करता था, सारी चीज़। एंड वो बंदा बेसिकली अपनी वही एग्जैक्ट चीज़ बता रहा था। एंड तब मुझे थोड़ा बहुत लाइक वो एकदम से रिलेट हुआ। फिर मैंने उससे सवाल पूछा लाइक क्या होता है, ये होता है, वो करता है। मैं उसको अपनी लाइफ से कॉन्टेक्स्ट देने लग गया। अगर ये बंदा है, ये बंदा लॉयल है, ट्रस्टवर्दी है, ये सारी चीज़ अच्छी है, बट ये गलती है, तो क्या करना चाहिए। और वो बंदा बोलता, उसने एक चीज़ बोली लाइक जेन्युइनली which you should fucking keep in your head. He was like, bro, you partner up with someone if they're a fucking equal. मेरे दादा ने भी यही चीज़ बोली। मैंने अपने दादा से भी पूछी, बिकॉज वो भी बिजनेस में थे, उनको पार्टनर से बहुत धोखे मिले थे। सो आई वॉज थिंकिंग लाइक ब्रो ही इज़ द परफेक्ट फकिंग पर्सन टू गेन एन इनसाइट फ्रॉम इन दिस पार्टनरशिप वाली चीज़। एंड आई आस्क्ड हिम लाइक दिस पर्सन बहुत मेहनत करता है, सारी चीज़ करता है, बस दिमाग नहीं है, खुद का दिमाग नहीं लगाता, इनोवेशन नहीं करता, बट मेहनत बहुत करता है। वुड यू डू इट? एंड वो होता है राइट। लाइक देख, लेट्स बी ऑनेस्ट, कभी ना कभी हमने एक लड़की देखी है हु वी थॉट इज बियॉन्ड हेल्प, लाइक उसके साथ सब बुरा चल रहा होता है, एंड देन वी थिंक हम वो सुपर हीरो बनेंगे, हम इस लड़की को बचाएंगे, विल बी द वन, लाइक आई विल बी द वन हु फकिंग फिक्सेस हर सम शिट, एंड देन वी गेट इनटू द रिलेशनशिप। सब लोग कहते हैं मत कर, बिकॉज दे कैन सी लॉजिकली, बट हम अपने इमोशन से ब्लाइंड हो जाते हैं, एंड देन वी फॉल फॉर दैट गर्ल हु इज क्लियरली अ फकिंग रेड फ्लैग, जस्ट बिकॉज हमको हीरो बनना था। दैट आई विल बी द वन हु फकिंग सेव्स अ, बिकॉज उसमें एक या दो अच्छी क्वालिटीज और ट्रेट्स मिल जाते थे। द सेम एग्जैक्ट थिंग हैपेंड। उन्होंने लॉजिकली देखा एक इंसान है जो मेहनत करता है, ठीक है श्योर, बट ही डज नॉट हैव द इंटेलेक्ट और द इक्वल कैपेसिटी। लाइक एवरी वन इज डिफरेंट इस चीज़ में। लाइक एवरी वन लाइज टू पीपल एंड जैसे कि एनी वन कैन बी रिच सक्सेसफुल, वॉट एवर, आई ट्रूली बिलीव दैट कोई भी कर सकता है, बट जो टाइम स्केल होता है उसमें फ़र्क होता है। इफ समवन कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इट विल टेक देम स्लाइटली लॉन्गर। एंड एक बंदा जिसको ढंग की इंग्लिश आती है एंड एक बंदा जिसको ढंग की इंग्लिश नहीं आती है, उनमें फ़र्क होगा इन द रिजल्ट्स विद दे गेट, इवन इफ दे डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। लाइक जो मैकेनिकल चीज़ें होती है, लाइक मैसेज सेम लिख रहे, पता नहीं कुछ तो होता है, मे बी आई डोंट फकिंग नो, बट इट जस्ट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। अगर मुझ में एक वो थिक सा इंडियन एक्सेंट है एंड देयर समवन लाइक सुभा वधवानी जिसका इंडियन एक्सेंट इतना नहीं है, हिज एक्सेंट इज वेरी न्यूट्रलाइज्ड, then obviously he's going to see better results when dealing with international people, because I have this thick accent, Indian accent जो होता है, and I think I've been improving it as time passes, but it's just the nature of the game. I'm not going to be mad over here thinking कि भाई सुबह मुझसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है, why is he at like 40k, 50k dollars a month at the age of 20, because bro, he has put in more work than me and he has a better fucking accent. ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कभी पहुंच नहीं सकता हूँ, I will fucking beat him as well, उसके आगे निकलूंगा, लिख के ले लो, but it just takes some time. और वो टाइम में जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जब मेरा एक्सेंट और अच्छा हो जाएगा, व्हेन आई इम्प्रूव माई स्किल्स एंड एवरीथिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल लाइक इजिली फकिंग मेक इट। उस टाइम पे हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एंड वही चीज़ हो रही थी, मेरे दादा देख पा रहे थे कि ये बंदा भी पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। आदित्य देख पा रहा था कि ब्रो ही इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द पार्टनरशिप। एंड उसने एक चीज़ बोली थी, पार्टनरशिप में लोग क्यों जाते हैं,
ताकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाए, स्किल सेट्स कॉम्प्लीमेंट्री हो. बट समझ ही नहीं आ रहा था लाइक व्हाट वाज ही कॉम्प्लीमेंटिंग एंड व्हाट वाज आई कॉम्प्लीमेंटिंग. एंड अ पार्टनरशिप इज सपोज टू बी 50-50 कि एक बंदा ये चीज देखता है, एक बंदा ये चीज देखता है. लाइक व्हाई डज एनीवन गेट इनटू अ पार्टनरशिप इन द फर्स्ट प्लेस? ताकि या तो वंस अगेन एलेक्स हरमोजी के जो रीजन है, या तो स्किल्स आ जाए, जो काम खुद नहीं कर सकता वो कोई और कर ले, बट ऐसा भी नहीं था. या फिर कैपिटल आ जाए, या फिर जो ओवरलोड होता है, जो बर्डन होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो पहाड़ सिर के ऊपर होता है, थोड़ा बट जाए, कोई बंदा उसमें साथ दे दे, सहारा दे दे. एंड बेसिकली 50-50% जो वर्कलोड होता है वो डिवाइड हो जाए कि भाई मैं बस इस चीज पे फोकस करूंगा, तो इसका ध्यान रख लेना. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई गेव हिम द कंट्रोल ओवर ऑल द सेल्स. सारी सेल्स कॉल वो लेगा, एंड मैं सर्विस डिलीवरी और इनोवेशन पे काम करूंगा, ऑपरेशंस पे, सारी चीजों पे, मार्केटिंग पे. एंड आई नॉट जोकिंग, व्हेन आई वाज अ डमएस, व्हेन आई न्यू फकिंग नथिंग, उन महीनों मैंने ज्यादा बनाए थे जितनी सारी चीज आने के बाद भी बना रहा था. बिकॉज I handed over sales, which is the most important fucking thing for any fucking organization, to him. And he took it down the drain. And उसकी गलती नहीं है. It's just, मैं जब उसकी उम्र का था मुझे भी नहीं आती थी. He's just young and time के साथ सीख जाएगा. I fucking know that for a certainty. But वही दिक्कत आ गई, right? मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, बट ये फिर नीचे जा रहा है. ऐसा नहीं हो रहा कि ये चीज़ मेंटेन हो रही है. And that made my life hell, man. I was losing money. I was losing my hard fucking earned investments जो मैं डाल रहा था. आई वॉज लूजिंग माई फकिंग पीस ऑफ माइंड, बिकॉज मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, बट दिमाग के पीछे चल रहा है वो चीज़ बेकार चल रही है. एंड इट वॉज द फकिंग लूज सिचुएशन. एंड इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट, प्लीज लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. मोस्ट ऑफ यू विल मेक अ डिसीजन आउट ऑफ ग्रीड. भाई ये चीज़ जल्दी हो जाएगा, लाइक आई गेट रिच क्विक. आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू प्रोवर्ब्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द बाइबल, लाइक ऑडियो बुक जो है भी नहाते हुए, इससे पहले जब नहा रहा था. एंड उसमें एक वो लाइन थी किंग सोलोमन की, समथिंग लाइक यू माइट गेट रिच क्विक, समथिंग अलोंग द लाइन्स ऑफ गेटिंग रिच क्विक माइट एक्चुअली ruin your life. And I read this exact same lines, like I've listened to Proverbs 3 times. I think it's literally the best book on general life advice. अगर कभी भी overwhelmed feel हो रहा है, bro, I just fucking listen to Proverbs. It's a beautiful book and you don't need to bring religion into this. Like, just see it as a book जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी wise lessons है. You don't have to be a fucking Christian to read it. I'm not a Christian. But I just love that book so much. Proverbs जो है, you can get the free audio book YouTube पे, just search for it. And उसमें उसने वही चीज़ बोली. ये चीज़ मैं तीसरी बार बुक सुन रहा हूँ. पहले भी सुनी थी, 2 महीने पहले भी सुनी थी, 1 महीने पहले भी सुनी थी, उससे पहले भी सुनी थी. एंड इंसानों में पता नहीं कहाँ से इतना ईगो आ जाता है कि भगवान ने जो इतने सालों पहले ये इतनी ज्ञान लिखा है, हम इसके अगेंस्ट जाएंगे और भगवान गलत हो सकता है. हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते. He said getting rich quick, acting out of greed, it might fucking ruin and it might fucking destroy your life. But I did not listen to him. And I wasted months of progress. I could have been so far ahead, bro, like so fucking far ahead, if I did not act out of greed. If I thought ki bro, no one's there to fucking save me. Like you've heard that lesson so many times, right? But मैंने सोचा he's there to save me. He's there to save me from sales, all of these things. And a lot of the times you just want to outsource everything out of desperation. Out of desperation that, bro, outreach is painful, sales is painful. Because you have to deal with the rejection. And just to avoid that rejection, you outsource it. And उस बंदे के साथ भी exactly वही चीज़ कर रहा था. It was painful, bro, taking sales calls. Yeah, some people say yes, but you get more no's than yeses. That's just the simple nature of sales. जो भी बंदा जो कहता है कि भाई सारी सेल्स कॉल कन्वर्ट होती है, is fucking lying to you. It's human nature. अगर आप एक महंगी इनफ चीज़ बेच रहे हो, लाइक ऑब्वियसली अब आप एक फरारी बेचोगे 1 रुपए की, उसमें हो सकता है 100% कन्वर्जन रेट हो. बट इफ यू आर चार्जिंग वॉट द थिंग यूर ऑफरिंग इज वर्थ एंड यू गेट ऑन द कॉल विद पीपल एंड एवरीथिंग, इट्स इनएविटेबल पीपल विल से नो. एंड वो डेस्परेशन से भागने के लिए, ग्रीड के चक्कर में कि भाई मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से पैसा आ जाएगा, जल्दी पैसा आ जाएगा, ये होगा वो होगा. आई फकिंग मेड दैट डिसीजन. एंड राइट नाउ यू आर ऑल्सो अबाउट टू डू समथिंग सिमिलर. लाइक 2 टाइप के लोग हो सकते हैं. तो तुमने शुरू ही नहीं किया एंड तुम सोच रहे हो मुझे पार्टनर चाहिए. यू आर फकिंग डूइंग दैट बिकॉज यू वांट समवन टू जस्ट टॉक टू. लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, बट यू डोंट हैव टू गिव लाइक 40, 50, 60% ऑफ योर बिजनेस ऑफ इक्विटी इन योर कंपनी. दैट बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है लाइक ओपन एआई एंड ऑल, इनमें भी आई थिंक जो उनके पहले एम्प्लॉयज थे
उनको बस 1% कंपनी का शेयर मिला. पीपल हु लिटरली बिल्ड दिस फकिंग कंपनी अप फ्रॉम स्क्रैच. एंड तुम पता नहीं क्यों 60% एक बंदे को दे दोगे जस्ट टू स्पीक विद हिम. अदर कॉमन ऑब्जेक्शन जो मेरे दिमाग में भी आया था, उसके पास हो सकता है स्किल्स हो, ये सारी चीजें. एंड या श्योर, इफ ही इज अ फकिंग जीनियस, इफ ही इज द एब्सोल्यूट बेस्ट एट इट, देन श्योर गो हेड. बट तुझे भी पता है वो बंदा कोई इतना खास नहीं है. एंड यू आर जस्ट डूइंग दैट बिकॉज यू आर फकिंग लेजी. तुझे स्किल्स नहीं सीखनी है. दैट्स इट. लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट्स प्रोबेबली the reason you want to get into the partnership with that person. The second category of people, you might be already well established in your business. And if that's you, bro, just ask yourself, why do you want to get into a partnership in the first place? Like, a lot of people say, like, yeah, he brings in complementary skill sets. Once again, why not just hire someone? So, I don't want to give you gyan or something. If I was in your place, and if I was starting again, I would just do it myself, if I'm being honest. Like, I would just be a solo fucking entrepreneur, solopreneur. Because you can get very far ahead. You might be thinking, Somil, I need a partner for it. Just a simple exercise. जो भी तेरी exact niche है, exact business है, उसमें just ask yourself, क्या एक बंदा है जो मुझसे ज़्यादा कमा रहा है? And he does not have a partner. If the answer is yes, it's fucking possible. It can be done. You're just fucking lazy. You're uneducated. You're illiterate. इस पर्टिकुलर फील्ड में, बट यू कैन लर्न. आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू एज अ लाइक, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. लाइक, आई डोंट केयर, जो करने कर. मैं तो खुद को कह रहा हूँ, यू कुड हैव लर्नड ऑल ऑफ द थिंग्स जिसके लिए तूने उसको हायर किया था. यू गिव फकिंग इक्विटी ऑफ योर कंपनी. एंड या, इट्स फाइन इफ यू वांट टू गिव लाइक 60% ऑफ योर कंपनी टू समवन, बट दैट्स लाइक, दैट ओनली हैपेंस व्हेन you don't believe in it. When you don't believe your company can become a fucking $1 billion company. जो भी तेरा पार्टनर है, will you be happy to pay him like $600 million? Probably not. But you don't envision your company कि वो $1 billion महीने का या साल का कभी पहुंच सकती है. And that's why you don't ever like look at things this way. I'm here to play the infinite game. मेरा जो प्लेटफॉर्म है सेल्स एंड ब्रो, लाइक someone just put a message in the community, विजेंदर नाम का बंदा था, that सही किया पार्टनर छोड़ के. लाइक मैंने एक रैंडमली कैजुअल सा मैसेज डाला था, बिकॉज ही वॉज लाइक, सेल्स एंड जो तेरा प्लेटफॉर्म है ब्रो, इट कैन फकिंग पिकअप फायर एक्सट्रीमली फकिंग सुन. लाइक बहुत बड़ा जा सकता है क्रिएटर्स वगैरह सबके साथ पार्टनरशिप करके, कि प्लेटफॉर्म तो बढ़िया है. एंड ही इज लाइक, ब्रो, इट हैज द फुटिंग पोटेंशियल टू गो टू द फकिंग स्काई. देन यू डोंट वांट टू बी गिविंग अवे लाइक 50%, 40, 30% ऑफ इक्विटी. ब्रो, 20% भी बहुत बड़ा पार्ट होता है. लाइक जेन्युइनली बहुत बड़ा पार्ट होता है. आई थिंक लाइक Amazon का जो वो जेफ बेजोस है, आई थिंक ही वाज लेस देन 20% ऑफ Amazon. आई एम नॉट श्योर कितना ओन करता है. इलॉन मस्क भी कोई 100% तो ओन नहीं करता. इट्स अ वेरी बिग अमाउंट. 20%, 15%, 20, 30, 40, 50%. अगर कंपनी बड़ी हो रही है, अगर कंपनी बड़ी नहीं करनी है, भरोसा नहीं है, तो क्यों वीडियो देख रहा है? बट इफ यू बिलीव इट कैन गो टू द फकिंग स्काई, इट कैन गो टू द फकिंग मून, देन प्लीज डोंट गिव अवे इक्विटी ऑफ योर कंपनी. लाइक, डोंट बी सो डेस्परेट टू रन अवे फ्रॉम पेन. जस्ट फकिंग एम्ब्रेस द पेन. एंड आई प्रॉमिस फ्यूचर में दर्द से भाग पाओगे. अगर मैंने तब बैठ के वो मेहनत कर ली होती, घिस ली होती अपनी, आई वुड हैव बीन एट अ बेटर प्लेस राइट नाउ. बट आई ऑप्टेड इन फॉर द easier fucking option, or rather the illusion of the easy option. It was not the easy option. The easy option was just to get the fucking work done. But it was an illusion of the fucking devil, of fucking Satan, कि भाई ये चीज़ आसान हो सकती है. And that led to so much of shit down the drain. So if you're debating it, should I like just get a partner or something, I'll say no. Just do it. Try to figure out as much as possible अकेले. वो मैक्सिमम लाइक तेरी जो इंडस्ट्री है, नीश है, उसमें आइडेंटिफाई कर कौन इंसान है जिसका पार्टनर नहीं है और वो कितने पैसे कमा रहे. सबसे ज़्यादा जो नंबर है उसके जब 50% भी पहुंच जाएगा, अगर कोई 10 करोड़ कमा रहा है, 5 करोड़ पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद लगता है कि नहीं पहुंच पा रही इससे आगे, देन मे बी लुक इनटू गेटिंग अ पार्टनर. But the best thing, if I was in your place and I did not want to learn the skills and everything, just fucking outsource it. White label it. For example, मुझे supplement बनानी नहीं आती. I won't get a partner. Like, I won't partner up with a company of a fucking supplement manufacturing company. एक बंदा है जिसकी factory, I won't fucking partner up with them. Give him 50% of my equity. क्योंकि मेरा काम सारा है. Like, distribution take care करना, उसकी shipping करना, उसको बेचना, marketing, sales करना. That's not a fucking 50-50 partnership. That's a 95-5 partnership. 95% काम मेरा है. What I would do is just white label it. उस पर अपना नाम लगा लो, उस बंदे से बनवाओ. बहुत सारी फैक्ट्रीज है
इंदौर इतना बड़ा हब बन चुका है पूरा वाइट लेबलिंग जो होता है, जो भी ये सारी सप्लीमेंट्स वगैरह होती है, जस्ट गो टू देम, स्पीक टू देम, यू कैन विजिट द फकिंग ऑफिस. लाइक गूगल में बिजनेस पे सर्च करो वाइट लेबलिंग, वाइट लेबल सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन सिटी, जो भी तुम्हारी सिटी है, एक दिन जाओगे घूम के आओ, मिल जाएंगे. आई वुड आइदर वाइट लेबल इट और आई वुड जस्ट हायर अ फकिंग एम्प्लॉय, एक अच्छी क्वालिटी का एम्प्लॉय, गिव हिम रेवेन्यू शेयर इन द बिगनिंग. अगर मुझे कॉपी राइटिंग नहीं आती मान लो, या फनल बनाना नहीं आता, आई हायर अ फकिंग एम्प्लॉय, 20% उससे रेवेन्यू दूंगा. एवरीवन लव्स रेवेन्यू शेयरिंग बिकॉज दे हैव द आइडिया कि भाई फ्यूचर में इनफाइनाइटली स्केल हो जाएगा. रेवेन्यू शेयरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी. रेवेन्यू शेयरिंग इज डिफरेंट. एंड जब एक नंबर पे पहुंच जाओगे, जब आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हो और जो कमीशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सिंपली लाइक जस्ट टेल देम कि भाई ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, एंड देन यू मूव देम टू अ फिक्स सैलरी. तब आपके पास रिसोर्सेज है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वुड डू. लाइक आई वोंट फकिंग गेट इनटू अ पार्टनरशिप. एंड अनदर लेसन, लाइक डोंट मेक फकिंग डिसीजंस आउट ऑफ ग्रीड. दे फकिंग रूइन योर लाइफ. लाइक शॉर्ट टर्म में लग रहे होते हैं बहुत बढ़िया, बहुत स्मार्ट इंसान हूँ, ये सारी चीज़ है, वो सारी चीज़ है, बट दे जस्ट एंड अप फकिंग ruining your life. And I definitely don't want you guys to do that. Yeah, that's all I had to say for the video. Like, learn from my freaking mistakes, man. I built out, like, if you are at zero right now, you don't know what to sell, you have no fucking service, कुछ नहीं पता क्या चीज़ करनी है, and you want to make money, or even if you have like an already established business, you sell services or something high ticket on the internet, and you want to acquire more clients for the same, I've created an entire fucking platform absolutely free of cost. Try it out for 30 days. First link in the description, and yeah, bye.